वेलकम टू द न्यू डे, न्यू वीडियो एंड न्यू चैप्टर का जो नाम है वो एक्चुअली ये वीडियो स्पेशली मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, जो कि जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया और अब ये रिलेशनशिप उनका ना गुस्सू सा हो रहा है। जिनका क्यों हो रहा है गुस्सू, क्यों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्यों एक दूसरे के साथ रहने में बर्डन फील हो रहा है, तो ये उस वे में ज़्यादा रहे। चैप्टर का नाम है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो हियर वी गो। फर्स्ट पॉइंट इट सेज ignorance of mental and spiritual laws is the cause of all marital unhappiness। अगर तुम मेंटली और स्पिरिचुअली कुछ लॉज जो होते हैं उनको इग्नोर कर रहे हो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, तो ये तुम्हारे लिए एक अनहैप्पीनेस का कारण बन सकता है। स्पिरिचुअलिटी का तो सबको पता ही होगा। आजकल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो रही है पूरे यूट्यूब पे। बहुत बड़ा भारी भरकम सा शब्द बना दिया इसको। बाय प्रेइंग साइंटिफिकली टुगेदर यू स्टे टुगेदर। साइंटिफिकली देखो, साइंटिफिक प्रेयर की बात पहले चैप्टर्स में, पहली वीडियोस में मैं थोड़ी बहुत कर चुका हूँ, थोड़ी बहुत आगे के चैप्टर्स में होंगे। साइंटिफिक प्रेयर बेसिकली वही होती है जब हम अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ प्रेयर करते हैं किसी चीज़ के लिए और वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस तक पहुँच जाती है। द बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट डाइवोर्स इज बिफोर मैरिज। इफ़ यू लर्न हाउ टू प्रे इन द राइट वे यू विल अट्रैक्ट द राइट मेट फॉर यू। ये बोल रहे हैं कि अगर तलाक देना चाहते हो तो तलाक का सबसे बेस्ट टाइम वो होता है शादी से पहले। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा पर ये अजीब नहीं है, इसको ध्यान से सुनो। द बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट डाइवोर्स इज बिफोर मैरिज। इफ़ यू लर्न हाउ टू प्रे इन राइट वे यू विल अट्रैक्ट द राइट मेट फॉर यू। अगर तुम्हें पता है कि अगर सही तरीके से प्रेयर कैसे की जाती है तो तुम सही तरीके से ही अपने पार्टनर को चुनोगे और सही पार्टनर को चुनोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, उसी को अट्रैक्ट करोगे। पर इसमें एक रोज़ है। ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि ह्यूमन नेचर हर चीज़ से बोरिंग हो जाता है। चाहे आप आज के दिन कैटरीना कैफ से भी, और तो बूढ़ी होगी, कोई और एग्जांपल लेता हूँ, नोरा फतेही बोल सकते हैं, आज के टाइम में शायद वही चल रही है मे भी। सो उससे भी शादी कर लोगे तो एक टाइम पर वो भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मतलब बहुत ज़्यादा ये रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो इसमें ये फ्लो है, लेकिन पॉइंट अच्छा है। मैरिज इज़ द यूनियन ऑफ अ मैन एंड वुमेन हु आर बाउंड टुगेदर बाय लव। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा एक, आपको ध्यान से सुनिए। मैरिज इज द यूनियन ऑफ अ मैन एंड वुमेन हु आर बाउंड टुगेदर बाय लव। ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है कि शादियां जो होती हैं वो एक दूसरे से इसलिए कर दी जाती हैं जस्ट बिकॉज कि एक रस्म है, शायद बोल सकते हैं। लव मैरिज तो इंडिया में बहुत कम होती है, हालांकि पहले के टाइम में अब ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि लव मैरिज जो कर रहे हैं उनमें एक्चुअल लव है। हो सकता है वो 2 दिन का लव हो, वो उसमें भी एक प्रॉब्लम है। बट सिर्फ इसलिए किसी और से शादी कर देनी, आज कुछ नॉर्थ इंडिया के कुछ एरियाज़ में दहेज का काफ़ी प्रचलन है, तो सिर्फ इसलिए मतलब किसी ऐसे इंसान से शादी कर देनी जिसको हमने कभी देखा तक नहीं है, तो वो एक बहुत ही अनइजीनेस क्रिएट करता है। तो मैरिज इज़ द मतलब लाइक बाउंड, एक बॉन्ड है। जैसे केमिस्ट्री में बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वैसे बॉन्ड है जो लव के थ्रू फॉर्मेशन होता है। देयर हार्ट बीट एज वन एंड दे मूव ऑनवर्ड अपवर्ड एंड गुडवर्ड। उनकी हार्ट बीट एक होती है, इंसान चाहे वो 2 हों। मैरिज डज नॉट बी क्वाइट, क्या हो रहा है आज, सॉरी। मैरिज डज नॉट बी क्वाइट हैप्पीनेस। पीपल फाइंड हैप्पीनेस बाय dwelling on the eternal truth of God and the spiritual values of life, and the man and woman can contribute to each other's happiness and joy. एक मिनट। Marriage does not banquet happiness. People find happiness by dwelling on the eternal truth of God. Then the man and woman can contribute to each other's happiness and joys. इसके अकॉर्डिंग जो हैप्पीनेस होती है वो आपको एटर्नल ट्रूथ ऑफ गॉड, यानी कि गॉड और स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलकर मिलेगी। और उसके बाद जो मैन है और वुमेन है कैन कंट्रीब्यूट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस में और जॉय में। थोड़ी सी मुझे अब ये बुक की बातें अब टिपिकल से नीचे जाती लग रही हैं, क्योंकि हाँ इनकी बात सही है कि स्पिरिचुअलिटी पर चलकर आपको हैप्पीनेस मिलेंगी। पर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है, कोई कपल है जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर नहीं चलना चाहता। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर नहीं चलना चाहते, और इसमें कोई अच्छाई भी नहीं है। और अच्छा और बुरा है क्या एक्चुअली? अच्छा किसी के लिए अच्छा है, वही सेम टाइम किसी के लिए बुरा है। बुरा किसी के लिए राइट नाउ बुरा है, लेकिन हो सकता है बाद में अच्छा हो। तो अच्छा और बुरा की कोई डेफिनेशन नहीं होती। नेचर के अंदर अच्छा और बुरा कुछ है ही नहीं। अब शेर हिरन को खा रहा है तो तुम्हें क्या लगता है वो अच्छा है? नहीं।
तुम्हें क्या लगता है वो बुरा है? नहीं, हिरन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा है, शेर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो अच्छा और बुरा हम नहीं होते, हम वो है नहीं कि हम बोल सकें कि हाँ ये अच्छा है और ये बुरा है। नेचर ने जो चीज़ें क्रिएट की हैं, नेचर ने क्राइम क्रिएट किया है तो वो होगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, रुकने वाला नहीं है। नेचर ने वायलेंस क्रिएट की है तो वो होगी। लोग कहते हैं कि इंसान ऐसा कर रहे हैं, इंसान ऐसा कर रहे हैं तो इंसान भी तो नेचर की ही एक उत्पत्ति है। इंसान पेड़ काट रहे हैं तो नेचर की ही उत्पत्ति है। तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है, लेकिन हाँ हम अपनी गारंटी ले सकते हैं कि हम कुछ गलत ना करें। और नेचर तो एक बहुत ही विशालकाय चीज़ है। जब इसको लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्म किया जा रहा है तो ये पूरी सृष्टि को मिटाने में कुछ सेकंड तक नहीं लगाएगी। कोविड की वेव एक छोटा सा एग्जांपल है, सुनामी बहुत एग्जांपल है इसके सुनामी या बाढ़ वगैरह, फ्लड वगैरह और भी नेचुरल डिजास्टर जितने भी होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इसी रीजनों से होते हैं। मैरिज डज नॉट ये होगा, यू अट्रैक्ट द राइट मैट बाय ड्वेलिंग ऑन द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक यू एडमायर इन अ वुमन और अ मैन एंड देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग यू टुगेदर इन डिवाइन ऑर्डर। तो आप अट्रैक्ट होते हो राइट मेड बाय ड्वेलिंग। अच्छा, किसी भी आप अट्रैक्ट होते हो, अगर आप मेल हो या फीमेल हो तो आप अट्रैक्ट होते हो नेक्स्ट पर्सन की क्वालिटीज़ देख के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, ठीक है। यू मस्ट बिल्ड इन टू योर मैंटेलिटी द मेंटल इक्विपमेंट ऑफ व्हाट यू वांट इन मैरिज पार्टनर। तुम्हें ये सबसे पहले मैंटेलिटी बनानी होगी कि तुम्हें उस रिलेशनशिप से चाहिए क्या। इफ़ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट एन ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लविंग पार्टनर इन लाइफ यू मस्ट बी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लविंग पार्टनर, ठीक है। ये अच्छी लाइन है आज के जेंजेस के लिए, ये काफ़ी अच्छी लाइन है। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लविंग पार्टनर इन योर लाइफ यू मस्ट बी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लविंग योरसेल्फ। तुम्हें अगर अच्छा पार्टनर चाहिए तो तुम्हें खुद को एक अच्छा बनाना पड़ेगा उस सामने वाले के लिए। ये नहीं कि मैं कुछ भी करूँ, मैं अगर किसी दूसरी लड़की को या लड़के को देख रही हूँ तो सामने वाले के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि तुम्हारी तरह फंडामेंटली तो हम सेम ही है ना। यू डो नॉट हैव टू रिपीट मिस्टेक इन मैरिज। आपको मैरिज के अंदर कभी भी एक मिस्टेक को रिपीट नहीं करना चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मैं यहाँ पर ऐसे किसी की तरफ बायस्ड होकर बात नहीं कर रहा, एक सेंटर में बात कर रहा हूँ। When you really believe you can have the type man or woman you idolize, it is done unto you as you believe. To believe is accept something as true, accept your ideal companion now mentally. Do not wonder how, why or where you will meet the mate you are praying for. Trust simplicity, the wisdom of your subconscious mind. It has the know how and you don't have to assist it. अगर तुम्हारे मन में कोई पार्टनर के लिए इच्छा है कि मुझे इस पार्टनर से शादी करनी है या इस पार्टनर के साथ कुछ टाइम बिताना है, इसको जानना है और अगर ये अच्छा रहा मेरे लिए तो इससे शादी करनी है, तो आप सिंपली अपनी प्रेयर में उस पर्सन को ऐड करना करो। साइंटिफिक प्रेयर में उस पर्सन को ऐड करना पड़ेगा आपको। You are mentally divorced when you indulge in previous grudges, ill will, and honestly toward your marriage partner. You are mentally dwelling with error in the bed of your mind. Adhere to your marriage vows. I promise to cherish, love, and honor him all the day of my life. जो हम डाइवोर्स देते हैं ना, जैसे चाहे वो कोई मेल डाइवोर्स दे रहे फीमेल को या फीमेल डाइवोर्स दे रही मेल को, तो उन सब का कॉज है ना वो मेंटलिटी होती है। डाइवोर्स कभी भी फिजिकल तो डाइवोर्स बहुत बाद में दिया जाता है। सबसे पहले डाइवोर्स मेंटली बनना शुरू होता है। She is protecting your fear patterns to your marriage partner. Project love, peace, harmony and goodwill and your marriage will grow more beautiful and more wonderful through the years. एक दूसरे के साथ ना ऐसे चिड़चिड़ापन मत रखा करो, थोड़ा बहुत खुद को प्यार करो, दूसरों को प्यार करो। Radiant love, peace and goodwill each other. These vibrations are picked up by the subconscious mind, resulting in mutual trust, affection and respect. सेम वही बातें हैं कि तुम जो करोगे तुम्हें वही मिलेगा। A nagging wife is usually seeking attention and appreciation. She is craving for love and affection. Praise and accept her many good points. Show her that you love her and appreciate her. फीमेल्स में एक छोटी सी होती है कि उनको अप्रिशिएशन चाहिए होता है। तुम अगर अप्रिशिएशन नहीं करोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें प्यार नहीं करते, कम करते हो। और तुम ये सोच रहे हो, तुम अपने आप में सिग्मा मेल बन के घूम रहे हो और तुम्हें ले लगता है कि मतलब ज़रूरी थोड़ी जताना, करना उतना काफ़ी नहीं है क्या। तो वट काइंड ऑफ लव इज़ दिस। तो आपको अगर आप मेल हो, ढंग से अगर समझते हो खुद को मेल, तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा गर्ल्स वुमेंस को, ठीक है। अप्रिशिएट करो उन्हें, जताना भी ज़रूरी है अगर रिलेशनशिप को अच्छा चलाना है। और इवन ट्रस्ट में जितना तुम जताओगे ना, चाहे तुम्हें अंदर से प्यार नहीं है, लेकिन अगर तुम जताना शुरू कर दोगे ना तो तुम अनएक्सपेक्टेड लव गेन करोगे उस दूसरे एंड से। A man who loves his wife does not do anything involving unkind in word, manner, action. Love it what it does it. अगर एक इंसान अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है तो वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा।
इसी के साथ नहीं लेगा, इसमें लेगा कि गलत नहीं करेगा, किसी मैनर में गलत नहीं करेगा, गलत वर्ड का यूज़ नहीं करेगा, गलत एक्शन नहीं लेगा। लव इज़ वट लव डज, प्यार क्या है, प्यार जो करता है वो है, नहीं लव इज़ वट लव डज, पता नहीं इस लाइन का मतलब। इन मैरिटल प्रॉब्लम ऑलवेज सीक एक्सपर्ट एडवाइस, शादी कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो हमेशा एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए, मैरिटल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ठीक है। यू वुड नॉट गो टू ए कारपेंटर टू पुल अ टूथ, तुम एक कारपेंटर के पास नहीं जा सकते टूथ को पुल करने के लिए, टूथ दांत को निकलवाने के लिए, राइट। कितनी अच्छी बात बोली है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम के लिए जाना है, मान लो आपकी प्रॉब्लम है ए, तो आप बी के पास नहीं जा सकते, आपको ए ही के पास ही जाना पड़ेगा। नीदर शुड यू डिस्कस योर मैरिज प्रॉब्लम विद रिलेटिव और फ्रेंड, यू शुड गो टू ट्रेन पर्सन ऑफ काउंसलर। तुम्हें कभी भी शादियों की प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम अपने रिलेटिव से, दोस्तों से, पेरेंट्स से बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हमेशा उस काउंसलर के पास जाओ जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, जो रिलेशनशिप एडवाइज़र होते हैं उनके पास जाना सबसे बेटर चॉइस होती है, ताकि आप अपने रिलेशन को बचा सको। नेवर ट्राई टू मेक योर वाइफ और हस्बैंड ओवर, दीज अटेम्प्ट्स आर ऑलवेज फुलिश एंड टू डिस्ट्रॉय द प्राइड and self-esteem of the other. Moreover, it arouses a spirit of resentment that grew fatal to the marriage bond. She is trying to make the other a second edition of yourself. एडिशन होते हैं ना, जैसे बुक्स के एक एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, आप तो हमेशा अपने पार्टनर को सेकंड एडिशन की तरह माना करो। प्रे टुगेदर एंड यू विल स्टे टुगेदर, साइंटिफिक प्रेयर्स, प्रे टुगेदर यू विल स्टे टुगेदर, साइंटिफिक प्रेयर्स सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। Mentally picture your wife as she ought to be, joyous, happy, healthy, beautiful. See your husband as a strong, powerful, loving, harmonious, kind. Maintain the mental picture and you will experience the marriage made in heaven, which is harmony and peace. तो मुझे लगा था कि ये चैप्टर अच्छा नहीं होगा, पर ट्रस्ट में शायद तुम्हें उस फीलिंग्स के साथ मैं नहीं समझा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था। रिलेशनशिप के लिए ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है जो मैंने अब तक किसी बुक में पढ़ा है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ पर रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको रिलेशनशिप एडवाइज़र के पास ही जाना चाहिए, रेदर देन कि किसी पेरेंट्स, रिलेटिव्स के पास। तो आई होप इससे कुछ क्लैरिटी आई हो आपको। नेक्स्ट चैप्टर 15 नंबर के कल करेंगे हम, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। अब मुझे लगता है कि इस बुक में कुछ अलग आ रहा है, पहले के चैप्टर्स नॉर्मल थे, अब मुझे लगता है कि कुछ अलग आ रहा है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और सी यू टुमारो।